सोचो जिस देश का पीएम रैपर और होम मिनिस्टर डीजे हो, वो आज गवर्नेंस में दुनिया को सिखा रहे हैं कि सिस्टम कैसे बदलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल की नई सरकार ने वो कदम उठाया जो बड़ी बड़ी सरकार सोच भी नहीं सकती। सबसे पहले वीआईपी कल्चर खत्म, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई रोब नहीं। पीएम खुद सड़कों पर लोगों से मिलते हैं और होम मिनिस्टर की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती जैसे किसी आम इंसान की। यहाँ तक कि कोई भी पॉलिटिशियन अब बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा। पीएम का कहना है कि पावर का मतलब लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सबसे शॉकिंग बात, पीएम ने खुद कहा कि मेरी फोटो किसी भी सरकारी ऑफिस में नहीं लगेगी, क्योंकि उनका मानना है कि सिस्टम किसी इंसान की फोटो से नहीं, काम करने से चलता है। और अब सुनो सबसे असली गेम चेंजर बात, 1990 के बाद अभी तक जितने भी नेता हैं सबको अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को ऑनलाइन डिक्लेयर करना होगा। और अगर किसी भी नेता ने गलत तरीके से कमाई की है तो उसकी रिकवरी भी होगी। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बन चुकी है। एजुकेशन सिस्टम भी अपग्रेड, बच्चों के ऊपर 5वीं क्लास तक एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है कि भैया पढ़ाई करने जाते हो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फ्यूचर बनाओ, नेता बाद में बन लेना। पब्लिक सर्विस को 100% डिजिटल कर दिया गया। पासपोर्ट, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स के लिए अब लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी नेता की सिफारिश की जरूरत है और ना ही अब कहीं धक्के खाना, क्योंकि सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव, हर हॉस्पिटल को अब 10% बेड गरीबों के लिए हर टाइम खाली रखने होंगे। और एक 24/7 ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, इश्यू डालो तुरंत एक्शन। और सबसे ट्रांसपेरेंट मूव, सरकार ने अपना पूरा 100 दिन का एक्शन प्लान ऑनलाइन डाल दिया है। कौन सा काम चल रहा है, कौन सा काम बाकी है, सब कुछ जनता के सामने। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर नेपाल का नहीं है, सवाल ये है कि जब छोटा सा देश कर सकता है तो बड़े बड़े देश क्यों नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा सिस्टम हमारे देश में भी पॉसिबल है, या फिर अच्छे दिन सिर्फ हमारे लिए एक सपना है? कमेंट्स में जरूर बताएं।